दोस्तों नमस्कार, मैं सत्या एक बार फिर आपका कैलेंडर की दुनिया में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज के सेशन में हम लोग आजकल परसों वाले सवालों का कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस 2 क्लासों में आपने बेसिक क्लास का एंजॉय किया होगा। मेरे साथियों, इस आजकल परसों का जो कंसेप्ट है इसको बेहतर तरीके से समझना है। ये नहीं पढ़ाना है कि से बोलेगा तो ले लेना है और के बोलेगा तो छोड़ देना। ये कौन सा तरीका चलता है पूरे सिस्टम में भाई? इससे तो हम एकदम परेशान हो चुके हैं। आप जानेंगे आज कि सर के और से का मतलब है क्या। कुछ भी नहीं है आजकल परसों में। आजकल परसों में यही है कि टाइम खाली गंवाएंगे आप, सवाल गलत करेंगे आप। आज के बाद सवाल आप गलत नहीं कर सकते। आज कंसेप्ट का ऐसी की तैसी करने वाले हैं हम लोग। आइए, पहला सवाल देखिए, बोल रहा है आगामी परसों शुक्रवार हो तो आगामी कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आगामी परसों, आगामी का मतलब क्या है? आगामी का मतलब आने वाला। गत का मतलब क्या है? गया हुआ। समझ पा रहे हैं? जब भी आजकल परसों का सवाल करेंगे सबसे पहले कहां पर खड़ा होना पड़ेगा आपको? आज पर। आज पर खड़ा होकर के एक साइड इधर वाला कल होगा, एक साइड इधर वाला कल होगा, एक इधर वाला परसों होगा, एक इधर वाला परसों होगा, एक बीता हुआ परसों होगा। ध्यान से बात समझिएगा। ये दोनों मेरे साथियों बीते हुए हैं। ध्यान से बात समझिएगा। ये दोनों बीते हुए हैं और ये दोनों मेरे साथियों आने वाले हैं। आने वाले हैं। ये कंसेप्ट आपको समझना है। खड़ा कहां पर होना है? आज पर खड़ा होना है। जब आज पर खड़ा रहेंगे तो आने वाले की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, बीते हुए की तरफ पीछे बढ़ जाएंगे। ठीक है। बोला कि आगामी परसों शुक्रवार हो। आगामी का मतलब आने वाला, यानी यहां पर कौन सा दिन था? शुक्रवार था। शुक्रवार था। अब सवाल ये कह रहा है कि आगामी कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आगामी कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आगामी कल तो यही है मेरे साथियों। यहां से 3 दिन बाद, ध्यान से बात समझना, यहां से 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जब यहां शुक्रवार था तो यहां शनि रहा होगा, यहां शनि रहा होगा और यहां कौन सा दिन रहा होगा? रवि रहा होगा। तो इस तरीके से सवालों को हम लोग करेंगे तो सारे सवालों का उत्तर एकदम सटीक और सरल तरीके से मिलेगा। अब यहाँ क्या है से, क्या है कि हम तो ये समझ ही नहीं पाते हैं। अब दुनिया तुर्रम बोलती है कि हम गणित के, हम रीजनिंग के बहुत काबिल टीचर हैं। हम सर जिस सवाल को लोग 16 तरीका में पढ़ाते हैं हम 22 तरीका लगाते हैं। भाई साहब, अब 22 के आगे एक 0 तरीका भी लगा लेंगे आपने तो सवालों को एग्जाम में इतना जल्दी नहीं बना पाएंगे आप। वहां पर तरीका नहीं देखा जाता, वहां पर यह देखा जाता है कि कौन सा ऐसा तरीका है जो हमारी टाइम को मैनेज कर लेता है, हमारी टाइम को बचा करके किसी दूसरे प्रश्न के लिए दे देता है। वो तरीका मायने रखता है। अभी आप सीखिए, अभी बहुत लंबी जर्नी है मेरे साथियों, क्योंकि जो चीज हम लोग छोड़ दिए हैं अभी स्टार्ट आप कर रहे हैं तो आप करते रहिए। ध्यान दीजिएगा। ये सवाल आप समझ पाए? आगे के सवालों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिएगा, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना हो? तो तुच्चा सवाल पूछ लिया इसने। एक अधिवर्ष में, ये पहले सवाल का उत्तर है, दूसरे सवाल का उत्तर मैं लिख रहा हूं। एक अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब क्या होता है? अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। अधिवर्ष का क्या मतलब होता है? लीप ईयर, जिसमें दिनों की संख्या होती है 366। 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये भी एक सवाल था। और तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है? यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, बीते कल से। आइए इस सवाल का पोस्टमार्टम करता हूं मैं। तीसरा सवाल, क्योंकि इकट्ठा सवाल सेलेक्ट कर लिया हूं मेरे साथियों। बीते कल से, यानी यहां पर कल है, ये बीत चुका है, यहां परसों भी है, ठीक है, ये बीते हुए दोनों हैं। ये कौन से हैं? बीते हुए हैं, ठीक है। और ये तो आज है हमारा, और ये कल है आने वाला, और ये परसों है आने वाला। मेरी बात आप समझ पा रहे? ये दोनों क्या है? आने वाले हैं, आने वाले हैं। यानी ये दोनों आने वाले कल परसों है, ये दोनों बीते हुए कल है परसों है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात ये कह रहा है, बोल रहा है कि यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, बीता कल कौन सा है? ये है। इससे 2 दिन पहले, तो 1 दिन पहले और 2 दिन पहले, यहां कौन सा दिन था? यहां था शुक्र।
यहां कौन सा दिन था, यहां शुक्र था। अब ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है तो परसों कौन सा दिन होगा। अब परसों कौन सा दिन होगा, होगा का मतलब आने वाला होगा, था का मतलब बीता हुआ होगा। ये कंसेप्ट आपको समझना है, बाकी के में मत जूझो। यहां पर परसों कौन सा दिन होगा यानी यहां पूछ रहा है, तो शुक्रवार यहां पर है, यहां शनि होगा, यहां रवि होगा, यहां सोम होगा, यहां मंगल होगा, यहां क्या होगा, बुध होगा। यानी भैया आने वाले परसों कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। बुधवार आपके सवाल का उत्तर बनेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, बुधवार आपके सवाल का उत्तर बनेगा जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आइए इसी तरीका का एक सवाल और दे रखा है, इसको कर लेते हैं। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था। आइए चौथा सवाल है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, बीता हुआ कल, यहां पर हम आज हैं, ठीक है, यहां कल है, यहां पर परसों है, यहां पर क्या है, परसों है। ये दोनों बीते हुए हैं, ये दोनों क्या है, बीते हुए हैं। ये कल है, ये परसों है, ठीक है, ये दोनों आने वाले हैं। बात समझ पा रहे हैं। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले और कई दिन पहले, 3 दिन पहले कौन सा दिन था, बुधवार था। यानी यहां पर कौन सा महाराज है, बुध महाराज हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आगामी कल मतलब आने वाले कल के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, यानी यहां कौन सा दिन होगा। ध्यान से बात समझना, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 यानी बुधवार का बुधवार ही होगा, बुधवार का बुधवार ही होगा। ये सवाल का उत्तर होगा। बुधवार का मतलब बुधवार ही होगा, ये सवाल का उत्तर होगा। आप गिन लेना, बुध के बाद गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध होगा। यानी ये परसों का मतलब आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। ध्यान से बात समझना, अगर बोलेगा 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा तो दूसरा दिन को निकालना, यानी तीसरे दिन को, मतलब यहां पर छोड़ करके कल के 2 दिन बाद, यानी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, यानी दूसरा दिन। कल के 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, इसका मतलब कि यहां पर पहला दिन, दूसरा दिन और इसके बाद वाला तीसरा दिन। कल के 2 दिन के बाद अगर चढ़ के बोले कि के बाद कौन सा दिन होगा, तब तीसरा लेना। ये के और मे का कंसेप्ट, समझे आप बात को। पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा एनर्जी लॉस होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्लास में तो जान डाल ही देता हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, बहुत सुंदर। बोल रहा है कि एक जो महीना है सोमवार से शुरू होता, हम मान ले रहे हैं कि उस माह की पहली तारीख को कौन सा दिन था, सोम था। पहली को सोम था तो 7 को सोम पड़ेगा, इसके बाद वाली 8वीं को क्या बनेगा, रवि पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं, यहां पर रवि पड़ेगा। अब ध्यान से बात समझिएगा कि जो पहली तारीख वाला दिन होता है कितना बार आता है, 5 बार आता है, ठीक है। पहली तारीख वाला दिन कितना बार आता, 5 बार। लेकिन 8 को पहला संडे पड़ रहा है तो 8 को पहला पड़ेगा, तो 8 7 15 को दूसरा पड़ेगा, 15 7 22 को तीसरा पड़ेगा रवि, और 22 7 29 को चौथा पड़ेगा। यहां पर रवि कितना पड़ेगा, चौथा पड़ेगा। तो रवि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 तो रविवार आया, लेकिन सर 5 बार सोमवार आया, यानी टोटल कितनी छुट्टियां हो जाएंगी, 9 छुट्टी हो जाएंगी। ये बात समझ पा रहे हो, टोटल कितनी छुट्टियां हो जाएंगी, 9 छुट्टियां हो जाएंगे। यही कंसेप्ट इसलिए मैं शुरुआत में बता दिया हूं कि किसी महीना का पहली, दूसरी, तीसरी तारीख 5 बार आने वाला दिन वही होगा जो पहली, दूसरी, तीसरी को पड़ता है, वो भी 31 दिन का महीना हो तब। लेकिन अगर 30 दिन का महीना है तो पहली तारीख और दूसरी तारीख वाला दिन 5 बार आएगा। अगर 29 दिन का महीना तो केवल पहली वाला 5 बार आएगा, बाकी 28 हो जाता है तो जोड़ा नहीं बन पाता है। समझ पा रहे हैं अब बात। जो हमारा डेटा दे रखा है, इसने बोला है कि यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार हो, 1 जनवरी 2018 को मंडे यानी सोमवार हो, तो पूछ रहा 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, ये इसका सवाल है। सबसे पहले हम इसके लहजा में एक तरीका निकालते हैं कि इसके बीच में कितने दिनों का अंतर और कितने वर्षों का अंतर आ रहा है। 1 जनवरी से 1 जनवरी में कोई अंतर नहीं है,
लेकिन यहां पर 2018 से 25 में अगर हम लोग जाएंगे तो 2018 से 25 में कितने दिनों का अंतर आएगा? 8, 7, 15 यानी 7 सालों का अंतर आएगा। ये 7 वर्ष है मेरे साथियों। इन 7 वर्षों में ध्यान दीजिएगा, 7 वर्षों में अब पता लगाना है कि सर 7 वर्षों में साधारण साल कितने हैं और यहां पर लीप वर्ष कितने हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इन 7 साल में 2 लीप वर्ष होंगे। लीप वर्ष कितने होंगे? 2 होंगे। आप समझ पा रहे होंगे कि सर 18 के बाद एक 20 पड़ा होगा, एक 24 पड़ा होगा। 20 और 24 4 से पूरा पूरा करते हैं। साधारण साल कितना बना? 5। लेकिन जो सप्ताह 7 दिन का हुआ करता था, अब वो सप्ताह 8 दिन का हो गया। ये कंसेप्ट समझना है। एक दिन जो बीच में बढ़ रहा है वो गुरुवार और शुक्रवार के बीच में बढ़ रहा है। बुधवार शुक्रवार के कि गुरुवार शुक्रवार के? बोल रहा बुधवार और गुरुवार के बीच में बढ़ रहा है। यानी जो सप्ताह 7 दिन का हुआ करता था, अब वो सप्ताह 8 दिन का हो गया। तो जो डेटा हम लोग 7 दिन से डिवाइड करते थे, अब उस डेटा को 8 दिन से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसमें समझना है कि सर अगर हम देखे थे कि एक साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती 365। ऐसा तब होता था सर जब 7 दिन का सप्ताह होता था तो हम 7 से डिवाइड करते थे। लेकिन ये 8 दिन का सप्ताह है सर, तो इसको 8 से हम डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करोगे तो 8 चौका 32, 8 पच्चे 40। यहां पर विषम दिनों की संख्या एक साधारण साल में कितना हो जाएगी? 5। ये बात समझना आपको। उसके बाद मेरे साथियों ये बहुत जबरदस्त सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, क्योंकि वीडियो की एग्जाम है तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा के मैंने चुना है सवाल को। भले प्रीवियस क्लास यानी पिछली क्लास में नॉर्मल सवाल मैंने लिया। ध्यान से बात समझना। अगर मैं लीप वर्ष की बात करूंगा तो लीप वर्ष में आप बोलोगे कि गुरुजी 366 दिन होते हैं। हम बोलेंगे भैया इसको 8 से डिवाइड करो। जब 365 था 5 बचा, जब 366 हो गया तो अब विषम दिनों की संख्या कितना बचेगी? 6। अब आप बोलेंगे कि गुरु बस अब तो काम हो गया। आप ऐसा करिए कि एक साधारण साल में जब 5 होते हैं तो 5 साधारण साल में 5 बच्चे कितने विषम दिन हो जाएंगे? 25। एक लीप वर्ष में 6 होंगे तो 6 से गुणा कर दीजिए तो यहां पर टोटल विषम दिन कितने हो जाएंगे? 12। यानी टोटल विषम दिनों को अगर जोड़ लिया जाए तो टोटल हो जाएंगे कितना? 5, 2, 7, 2, 1, 3 यानी 37। 37 को अब हमको किससे डिवाइड करना? 7 से नहीं डिवाइड करना, बार बार याद रखना, 8 से डिवाइड करना। 8 चौका 32, 5 कितना हो जाएगा? 37। यानी 5वां दिन आपको निकालना है। अब 5वां दिन में सोमवार से 5वां जाना है, सोमवार से 5वां। तो ध्यान दीजिएगा, सोम से 5वां दिन जाना है। सोम से, सोम के बाद क्या होगा? मंगल होगा, ठीक है, बुध होगा, और एक नया दिन है बुध और गुरु के बीच में, और उसके बाद क्या होगा? गुरु होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? शुक्र होगा। ये बात आपको समझना है। जब सोमवार से 5 दिन जोड़ोगे तो सोमवार तो ये है, इसमें 5 दिन जोड़ोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। सोमवार से 5 दिन अगर जोड़ोगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। तो यहां पर सोमवार में 5 दिन जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना कि सर सोमवार में 5 जोड़ेंगे तो शुक्रवार नहीं बृहस्पतिवार होना चाहिए। सोमवार में 5 दिन जोड़ोगे तो यहां पर सोमवार में यानी 1 में 5 जोड़ोगे 6 यानी शनिवार होना चाहिए। सर आप शुक्रवार क्यों लिख रहे हैं? शुक्रवार मैं इसलिए लिख रहा हूं मेरे भैया कि यहां पर जो शुक्रवार आ रहा है वो शुक्रवार इसलिए आ रहा है क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा इस बीच में आ गया है। तो जो शनिवार था ना वो शुक्रवार बन चुका है, और जो गुरुवार था वो नया दिन बन चुका है, बुधवार अपने जगह पर है। ये बात समझ पा रहे हो? बहुत बारीकी से, बहुत आराम से चीजों को समझना है, आप समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस तरीके से समझाने का प्रयास किया। जब सप्ताह 7 दिन का था 7 से डिवाइड किए, जब सप्ताह 8 दिन का हो गया तो 8 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि कितने विषम दिन जा रहे हैं। विषम दिन में जोड़ने में भी ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहां मिस्टेकिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि सोमवार में 5 जोड़ने के बाद 1 में 5 जोड़ेंगे 6 यानी शनिवार फटाक से उत्तर लगाते, लेकिन ऐसी गलती नहीं करना है क्योंकि बीच में एक नया दिन आ जाता है, उसमें नया दिन को ले करके हमको 5 दिन बनाना है। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? शुक्रवार। शुक्रवार ही इस सवाल का फाइनल उत्तर बनेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो इस सवाल को नोट कर लो, बहुत खूबसूरत सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल है। ठीक इसी प्रकार का एक सवाल मैं और कराता हूं, तब आपका डाउट खत्म हो पाएगा और आप समझ पाएंगे कि ऐसे सवाल। एक लीप वर्ष है जिसमें 1 फरवरी का जो दिन है, 1 फरवरी का जो दिन है, 1 फरवरी को यह सोमवार पड़ता है।
1 फरवरी को सोमवार जब पड़ेगा, अब ये पूछ रहा है कि कै दिसंबर को पूछ रहा, 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 19 दिसंबर 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। जब लीप वर्ष का मामला मेरे साथियों, तो फरवरी कितनी की हो जाएगी? 29 की। तो ध्यान देना, यहां पर फरवरी में कितने दिन बचेंगे? 28 दिन। मार्च में कितना बचेगा? 3 दिन, क्योंकि 31 का होता है। अप्रैल में कितना बचेगा? अप्रैल में 2 विषम दिन होते हैं। मई में कितना बचेगा? मई में आपका दिन होते आएंगे 3। जून में 2 होंगे मेरे साथियों, जून में 2 विषम दिन। जुलाई में कितने हो जाएंगे? जुलाई में आपके 3 विषम दिन होंगे। अगस्त में क्या होंगे? अगस्त में आपके दिन हो जाएंगे 3। सितंबर में क्या होंगे मेरे साथियों? 2 होंगे, ठीक है। अक्टूबर में क्या होंगे? आपके 3 होंगे। नवंबर में क्या होंगे? आपके 2 होंगे। दिसंबर में 19 है, दिसंबर में क्या है? 19 है, तो यहां पर 19 होंगे। अब टोटल को जोड़ करके 7 से डिवाइड करोगे? नहीं डिवाइड करोगे, क्योंकि बोला है कि जो सप्ताह 7 दिन का होता था, रविवार के हटने से 6 दिन हो गया। इस बात का मतलब यह है कि 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप देखो, जहां जहां 6 से डेटा कट रहा है उसको हटा दो। पहला काम तो ये करो। यहां पर 6 से देख लो, 9 3 12 यानी 22 3 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27, है ना। यहां पर 19 2 21, 21 3 24, 24 6 से कट जाएगा, 24 6 से कट जाएगा, ठीक है। यहां पर 3 2 5 3 8 2 10 3 13 2 15, 15 3 कितना हो जाएगा? 18। ये भी कट जाएगा पूरा, ये भी कट जाएगा पूरा। बात समझ पा रहे हो आप? ये भी कट जाएगा पूरा। कैसे? 5 5 10 6 16 और 16 2 कितना हो जाएगा? 18। ये कट जाएगा पूरा। यहां बचा कितना? 28। अब 28 को मेरे साथियों अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 6 चौका 24 कट जाएगा। शेष कितना बच जाएगा? 4 बचेगा। इस बात को बड़े आराम से समझना, शेष कितना बच जाएगा? 4। अब सोमवार में 4 जोड़ करके उत्तर मारना है। सोमवार में जब 4 जोड़ोगे, सोमवार में 4 जोड़ोगे तो 1 में 4 जोड़ोगे 5, यानी 5वें नंबर पर कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। 5वें नंबर पर कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। जो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस सवाल का उत्तर कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। तो ऐसे सवाल जब एक एक दिन कम करके, एक एक दिन ज्यादा करके अगर बना ले, तो ज्यादा करके बनाएगा तो सप्ताह 7 दिन के अलावा बढ़ा के बना लेना। अगर सप्ताह में कम दिन करके बनाए तो सप्ताह को 7 दिन से घटा करके बना लेना। जैसे यहां पर हम लोग 6 से डिवाइड किए हैं, यहां पर किससे डिवाइड किए हैं? हम लोग 6 से डिवाइड किए हैं। यहां पर 6 से इसलिए किए हैं क्योंकि जो 7 दिन का दिन था, रविवार को हटाने के बाद वो 6 दिन में तब्दील हो गया था, जो सप्ताह था। समझ पा रहे हैं आप बात को? समझ पा रहे हैं? एक सवाल नॉर्मल इसी प्रकार का और है, उसको मैं करा दे रहा हूं, आप इसको भी समझ पाएंगे, सारी चीजें आप लोग क्लियर कर पाएंगे, ठीक ना। एक सवाल और, 24 घंटे के बजाय कितने का हो जाना चाहिए? 30 घंटे का हो जाए। यानी जहां पर एक दिन 24 घंटे के बजाय होता था एक डे, अब यहां पर वही दिन कितना में काउंट होगा? जो एक सप्ताह 7 दिन का होता था, अब वो 12 दिन का हो गया। जो एक दिन में 24 घंटा होता था, वो 30 दिन का हो गया। इसका मतलब कि अब हम बोल रहे हैं कि सर एक वर्ष में कुल सप्ताह कितने होते थे? तो पता चलेगा कि कुल सप्ताह के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। जब 365 दिन होते थे तो एक दिन में सर 24 घंटा होता था, तो टोटल वर्ष की टोटल घंटा हम लोग निकाल लिए, टोटल काउंट निकल गया। लेकिन यहां पर एक दिन में कितने घंटा होते हैं? 30 घंटा होते हैं। लेकिन एक सप्ताह कितने दिन का होता है? 12 दिन का। तो यहां पर 12 दिन से अगर डिवाइड करेंगे तो एक सप्ताह से डिवाइड हो जाएगा डेटा। तो यहां पर एक सप्ताह में कितने घंटे होंगे उस बात का पता चल जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप? एक सप्ताह में कुल कितने घंटे होंगे, यहां पर एक साल में कुल कितने सप्ताह होंगे उस बात का पता चल जाएगा। ये घंटा नहीं होगा मेरे साथियों, यहां पर सप्ताह होगा। अब इसको काट दो, कुछ कट रहा तो 12 तिया कितना होता है? 12 दूना कितना होता है? 24 होता है। 12 दूना 24, ठीक है। यहां पर क्या करोगे? 2 से काटोगे, बनेगा कितना? 15, ठीक है। एक कितना बन जाएगा? 15। 5 से काट दो, 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35। 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और यहां पर कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 हो जाएगा। मेरे साथियों यहां पर जो डेटा आपका निकल के आ रहा है वो 73 बाई कितना आ जा रहा है? 2 आ रहा है।
3 आ रहा है, 73/2 आ रहा है। इसका मतलब कि अगर 24 से मैं काट दूं तो 24 3 72, 1 बटा कितना आ जाएगा 3, यानी 24 सही 1/3 सप्ताह आएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है आपके ऑप्शन में? हाँ, 24.3, 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहां पर 3 3 3 रिपीट कर जाएगा, तो 24 सही 1/3 सप्ताह आएगा। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से उत्तर करके आइएगा। वीडियो का री एग्जाम में अब की बार फोड़ के आना है, जबरदस्त स्कोर करके आना मेरे साथियों। जो साथियों का लेखपाल में हुआ उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ध्यान दीजिएगा, और उनको मैं बोल रहा हूं कि वो भी आगे अच्छा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब 24 घंटे का एक दिन हुआ करता था तो एक सप्ताह में 24 गुणे 7 दिन होते, यानी एक सप्ताह में 24 गुणे 7 घंटा हुआ करते थे। लेकिन जब एक दिन 30 घंटे का हो गया और सप्ताह 7 दिन के अलावा कितने दिन का हो गया? 30 दिन का हो गया, तो 30 में 12 से गुणा करेंगे तो यहां पर टोटल एक सप्ताह के घंटे नजर आ जाएंगे। 365 में 24 से गुणा करेंगे तो एक साल के टोटल घंटे नजर आएंगे। जब यहां पर घंटे से डिवाइड करेंगे तो एक सप्ताह बराबर टोटल संख्या आ जाएगी। सप्ताह कितना आ जाएगा? 24 सही 1/3 सप्ताह आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप पूरे अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे। क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी इतराने लगते हैं, तो आज की क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं। इसके आगे वाली क्लास में मेरे साथियों एकदम जबरदस्त कंसेप्ट के जो अच्छे सवाल हैं, जो बेनिफिशियल सवाल हैं, उन सवालों को आगे के सेशन में आपको पढ़ने को मिलेगा। आप क्या करिए, इसका नोट्स बना लीजिए, इसको आराम से पढ़िए। आप जो भी दिक्कत महसूस होती है उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अब अगली क्लास में इसी उत्साह उमंग के साथ फिर मिलते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए मेरे साथियों। मेरा आशीर्वाद।